अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो देखेंगे वो मैट्रिक्स को देखना है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की। The matrices are two-dimensional set of numbers. ये two-dimensional set of numbers को या set of symbols को distribute करें in a rectangular shape के अंदर in vertical and horizontal lines so that their elements are arranged in rows and columns. और हमको हम किस तरह से एलिमेंट्स को या नंबर्स को या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आप उनको अरेंज करें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसमें क्या होगा हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल रोज होंगे। मतलब ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इसमें नंबर्स हो, एलिमेंट्स हो, ये वर्टिकल कॉलम्स वर्टिकल लाइंस हैं जिसमें नंबर्स हो 1 2 3 4 इस तरह से हो। तो इस तरह की अरेंजमेंट क्या कहलाती है? मैट्रिसेस कहलाती है। They are useful for describing the system of linear equation or differential equations. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है। इसकी जो एप्लीकेशन है, अब देखते हैं कि ये है क्या। मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स से, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके अंदर जो नंबर्स हैं, नंबर हो या एंट्रीज हो, जो भी हो, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, एंट्रीज या एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके अंदर यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे या इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, राउंड टाइप ब्रैकेट 1 2 3 4। इसके जो नंबर्स होते हैं वो एंट्रीज होती हैं। अच्छा, इसमें ये जो अरेंजमेंट है, अब अरेंजमेंट असल चीज देखनी है कि अरेंजमेंट किस तरह से है। जैसे ये देखिए, ये वर्ड इस चीज एक ये है, एक ये है, तो ये जो ये अरेंजमेंट है कि आप टॉप टू बॉटम देखें तो इसको कहते हैं रोज। ये क्या है? रो। ये रो 1 होगी, ये क्या होगी? रो 2, जिसमें एलिमेंट क्या हो? एलिमेंट हॉरिजॉन्टली लिखे हो, लेफ्ट टू राइट लिखे हो, मगर उसको काउंट किया जाए टॉप टू बॉटम तो क्या होती है? रोज होती है। अब इसी तरह से कॉलम देखें अगर, तो अगर आप उस अरेंजमेंट को देखें लेफ्ट टू राइट तो वो क्या होगा? कॉलम होगा C1 C2, जिसमें एलिमेंट तो टॉप टू बॉटम लिखे जाएं, मतलब कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से होंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, मगर जो कॉलम खुद काउंट होगा वो किस तरह होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? कॉलम में लिखे रोज हैं, मतलब इसके अंदर रोज कितनी हैं? 2 रोज हैं, और कॉलम कितने? 2 हैं। इसी तरह से इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या होता है? नंबर ऑफ रोज कॉमा कॉलम। नंबर ऑफ रोज कॉमा कॉलम को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m कॉमा n। किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर का पता होना है, तो ऑर्डर का पूछा जाए तो ऑर्डर क्या है, तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है उसके ऑर्डर है। पहले आपने बताना है कि कितनी रोज कितने कॉलम है उसके अंदर, तो ऑर्डर है। जैसे कि अगर हम एक मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 4, इसके अंदर रोज कितनी है? R1 R2 R3 R4, और कॉलम कितने? एक ही कॉलम है C1। तो इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा? 4 1। इसी तरह से एक मैट्रिक्स लिखा जाए X मैट्रिक्स है 1 3 5, इसके अंदर रोज कितनी है? एक ही रो है R1 है, और कॉलम कितने? C1 है C2 है C3 है। तो इसका मतलब इसके अंदर इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 1 3। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑर्डर क्या होगा? Y मैट्रिक्स का नाम देते हैं इसको। इसके अंदर रोज कितनी है? एक रो ये है, दूसरी रो ये है, R1 है, ये R2 है, और कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3 एंड C4। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 2 4। ये था इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं।
मैट्रिसेस की टाइप्स, सबसे पहली टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के हो। मतलब जैसा कि एक मैट्रिक्स लिखता हूं 1, तो इसमें रोज कितनी है? 1, 1। एक और मैट्रिक्स लिखा जाए 1 2 4 8, इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 2 हैं, C1 C2। तो इसमें कितने हैं? 2 बाय 2। एक मैट्रिक्स लिखा जाए 1 2 1 3 5 4 5 7 8 माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 100। इसके अंदर कितनी रोज हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड R1 R2 R3। और कॉलम कितने होंगे? C1 C2 C3। तो इसके अंदर क्या है? 3। तो ये क्या है? 3 बाय 3 का ऑर्डर मैट्रिक्स। इसी तरह से ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम क्या हो बराबर हो, तो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये थे इसकी कुछ टाइप्स की। अब सेकंड देखते हैं हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? दोस मैट्रिक्स in which rows is not equal to the rows of matrix are not equal to number of columns। रोज और कॉलम बराबर ना हो, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स में हो वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसा कि हमने एक मैट्रिक्स लिखे 1 3 5, रोज कितनी है? R1 R2 R3, और कॉलम कितना है? एक ही है, तो C1 है। तो इसकी ऑर्डर क्या होगा? 3, 1। इसी तरह से यूं देखें 1 2 3 4, रोज कितनी है? 1 है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद देखें हम, इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात ये याद रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो, ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है इसके अंदर। फिर अब डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या? जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4 है, तो ये क्या होगा? इसका डायगोनल है, तो इसके डायगोनल के अलावा वाली एंट्रीज क्या हो? 0 हो। ऑल एंट्रीज अदर देन डायगोनल एंट्रीज इज 0 और 0 इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज क्या हो? 0। डायगोनल वाले भी हो सकती है, एक कम से कम एक जो है नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब ये कम से कम एक ऐसी होनी चाहिए जो जीरो ना हो। डायगोनल में भी जीरो हो सकता है, जैसे कि हम एक मैट्रिक्स लिखें y 1 0 0 0 0 0 0 0 0। स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 बाय 3 का। डायगोनल की एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं, मगर एक नॉन जीरो है, इसका मतलब ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसके बाद जो है एक मैट्रिक्स आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होगा? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। अब इसमें खसूसियात क्या है कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। डायगोनल की एंट्रीज क्या होंगी? सेम होंगी। मतलब यहाँ पर कोई क्या लिख सकते हैं हम? स्केलर नंबर जो भी है, ये क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। 0 होगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब आप k की जगह पे क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, k की जगह पे -3 लिखते हैं। ये क्या होना चाहिए? डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नहीं लिखते हैं आज तक।